हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक B2B कंपनी के बारे में बात करेंगे। B2B ज्वेलरी कंपनी जिसका नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी जनरली देखो तो ये एक B2B कंपनी है। उसके साथ साथ कंपनी अगर देखो तो जितने भी बिग क्लाइंट्स है जैसे कल्याण मालाबार वगैरह इन सबको जो है ये सब कंपनी जो है वो प्रोडक्ट जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करके उसको जो है वो बड़े क्लाइंट को जो है वो सप्लाई करती है। जनरली कंपनी देखो ना तो जो 22 कैरेट का जो कास्टिंग ज्वेलरी जो होता है ना, कास्टिंग ज्वेलरी उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे कि इनका लीगेसी देखो, एक्चुअली ये कंपनी जो है 20 प्लस ईयर से जो है इनका लेगेसी है, मतलब इसका बिजनेस में इनका एक्सपीरियंस है। देन कंपनी का देखो तो 73 कैट डिज़ाइनर है। 73 कैट डिज़ाइनर मीन्स कि इनके पास जो कैट का जो डिज़ाइन है उससे ये चाहे तो बहुत सारे डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो उससे देखो तो ये अगर जो इनके पास 73 कैट डिज़ाइनर है उससे लगभग 400 प्लस डिज़ाइन जो है वो एवरी मंथ जो है ये निकालते हैं। 400 प्लस मतलब नए नए डिज़ाइन जो है ये निकालते हैं। 400 प्लस मतलब एवरी मंथ, हर मंथ देखोगे तो 400 से ज़्यादा जो इनका नया डिज़ाइन जो है वो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, निकालते हैं। ठीक है। देन इनके अगर आप एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखो अभी जो है वो 2700 kg पर ईयर है। देन कंपनी देखो तो कंपनी जो है वो पैन इंडिया प्रेजेंस, मतलब हाँ पैन इंडिया प्रेजेंस है। मीन्स अगर आप देखो तो ये कंपनी जो है वो 15 स्टेट में जो है वो स्पैन कर रही है। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो ग्लोबल प्रेजेंस भी, ग्लोबल प्रेजेंस मीन्स इनके 4 इंटरनेशनल मतलब मार्केट में, मतलब ये कंपनी जो है वो ग्लोबली, मतलब ग्लोबल मतलब इंडिया से बाहर भी कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। देन कंपनी के क्लाइंट्स वगैरह आपको पता ही है, और जय लुकास हो गया, इन्होंने जॉय लुकास हो गया, ललिता हो गया, लुकास हो गया, ये सब कंपनी जो है इनके बिग क्लाइंट्स है। ठीक है। देन कंपनी का देखो तो इनका इन्होंने एक जयपुर का जो कैपेसिटी है वो इन्होंने ऐड किया है, जिसमें आप देखो तो उनका जो कैपेसिटी है वो 1200 kg है। एंड इनका जो मुंबई वाला जो है वो, मुंबई वाला जो है वो 4000 kg, मतलब टोटल अगर देखो तो वो आई थिंक 7900 kg हो जाएगा, क्योंकि इनका 2700 kg पर एनम ऑलरेडी ये ऑपरेशनल है। देन 4000 kg इनका मुंबई वाला जो है वो ऐड होगा। देन 1200 kg जो है वो जयपुर वाला जो कैपेसिटी है वो ऐड होगा। आप अगर तीनों को ऐड करोगे तो उसका लगभग जो है वो 7900 kg पर एनम हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे कंपनी जो है वो आप देखोगे तो इन कंपनी का जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली आप अगर गोल्ड सेगमेंट में जाओगे ना तो गोल्ड इंडस्ट्री में अभी क्या हुआ है कि एक तो प्राइस जो है काफ़ी हाइक हो गया था गोल्ड का, जिसके वजह से देखो तो गोल्ड में मतलब प्राइस हाइक होने की वजह से जो है लोग का जो मतलब जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर के जो मतलब जो मतलब खरीदने का जो आपका जो मतलब कैपेबिलिटी जो था, वो कैपेबिलिटी जो है वो कम हो गया, क्योंकि रेट इतना हाइक हो गया है कि उसके वजह से लोग जो है वो जो आई थिंक आप अगर आप कस्टमर एक 50 मतलब 50 ग्राम गोल्ड अगर लेना चाहता था तो वो जो है वो 40 मतलब 40 ग्राम्स या 30 ग्राम्स ले रहा है। इससे क्या हुआ है कि जो गोल्ड का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। ठीक है। तो उस वजह से देखो तो गोल्ड का प्राइस काफ़ी हाइक होने की वजह से जो है ये सब प्रॉब्लम आया है। ठीक है। देन देखो तो ये गोल्ड का प्राइस बहुत स्पीड से हाइक हुआ, बहुत स्पीड से, इतना स्पीड से हाइक हुआ जिससे जो है लोगों देखोगे तो इस बार जो अगर आप दिवाली वगैरह का अगर सीजन देखो तो दिवाली वगैरह में जो है गोल्ड, जो प्लेन गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं ना उनसे ज़्यादा जो बिस्किट वगैरह जो होता है वो इस बार जो है वो सेल आउट हुआ है। ठीक है। तो उस वजह से देखो तो अभी जो है गोल्ड के प्राइस में जो है, अभी देखो तो गोल्ड का प्राइस जो है काफ़ी हद तक जो है वो करेक्शन हो चुका है। देन उसके बाद अगर देखो तो एक्चुअली गोल्ड का अगर आप डिमांड देखोगे ना तो अपने इंडिया में जो है गोल्ड का बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि आप अगर इंडिया में देखो तो 140 करोड़ पॉपुलेशन, उसमें देखो तो हर साल अप्रॉक्स 10 मिलियन वेडिंग होता है। 10 मिलियन वेडिंग में देखो तो यहाँ पे मतलब 800 से 900 टन जो है गोल्ड आपको एवरी ईयर जो है वो यूज़ होता है। ठीक है। एवरी ईयर। तो उस हिसाब से देखो तो इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा गोल्ड का जो है वो यूजेज है। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताते हैं जो इनका जो एक्चुअली ये कंपनी का जो है वो काफ़ी स्केलेबल एंड मतलब जो इनका कैपेसिटी जो है काफ़ी स्केलेबल है। एंड इसका अगर देखो तो
मतलब नॉर्थ इंडिया में जो है काफ़ी मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब है नॉर्थ इंडिया में। देन कंपनी अगर देखो तो मतलब जैसे एक्सपांड कर रही है, जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, इन सारे स्टेट में जो है कंपनी एक्सपांड कर रही है, ठीक है। देन कंपनी जो है न्यू प्रोडक्ट को वो ऐड कर रही है। न्यू प्रोडक्ट मीन्स हो गया जो आपका मतलब जो मशीन मेड जो प्लेन गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी वाला जो ज्वेलरी होते हैं, वो कंपनी जो है वो अपने जो है वो प्रोडक्ट में जो है मतलब वो प्रोडक्ट में जो है ये प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर रही है। इससे क्या होगा, इनका जो है वॉल्यूम में डिमांड होगा। देन इनका जो मतलब वॉल्यूम हाई होगा तो डिमांड जी मतलब डिमांड हाई होगा तो वॉल्यूम हाई होगा, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो कंपनी जो मशीन में जो प्लेन गोल्ड जो ज्वेलरी होते हैं उसमें जो है कंपनी जो है एंट्री कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट देखोगे ना, तो एक्सपोर्ट मार्केट में देखो तो कंपनी का प्रेजेंस देखो तो यूएई में है, सिंगापुर में है, इन्होंने दुबई में ऑफिस भी खोला है, ठीक है। देन उसके बाद कतर है, यूएसए है, ठीक है। तो ये इनका एक्सपोर्ट मार्केट है। देन कंपनी का आप देखोगे तो एक्चुअली ये पार्टिसिपेशन देखोगे तो इन गोल्ड ट्रेड एग्जीबिशन टू एक्सपांड डिस्ट्रीब्यूटर बेस, ठीक है। तो ये कंपनी का जो है वो जो एग्जीबिशन जो होता है, तो जो एग्जीबिशन पहले देखोगे अपने इंडिया में बहुत सारे मतलब एवरी ईयर देखोगे हर साल जो है कहीं ना कहीं एग्जीबिशन होता है, गोल्ड का एग्जीबिशन। उस हिसाब से जो एग्जीबिशन विदेश में होता है, जो मतलब जो बाहर के कंट्री में होता है, वहाँ भी जो है कंपनी अपना जो है वो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक्सपांड करी, वहाँ भी जो एग्जीबिशन लगता है वहाँ पे जो है कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो एक्सपांड कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का देखो तो मेनली जो फोकस है ना, फोकस वो हाई पोटेंशियल मार्केट है, जैसे यूएसए हो गया, यूएई हो गया, ये क्या है ना, ये हाई पोटेंशियल मार्केट है। उस वजह से देखो तो कंपनी का जो है फोकस, मेन फोकस वही है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप क्वार्टर 3 का रिजल्ट वगैरह देखो इस बार का, तो रिजल्ट जो है वही 110% से जो है उनका सेल्स ग्रो हुआ। देन इनका अगर आप गोल्ड अगर देखो ना, तो वही इनका मतलब मोटा मोटी जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 98% से जो है वो इंक्रीज हुआ। एबिटा देखो 114% से इंक्रीज हुआ। मार्जिन जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हुआ है। लेकिन इनका पैट देखो वो 128% से इंक्रीज हुआ है। देन पैट मार्जिन देखो तो 49 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ, ठीक है। लेकिन आप अगर इनका मार्जिन देखोगे ना, तो एबिटा, हाँ आई थिंक एबिटा मार्जिन तो वो जो है वो डिक्लाइन हुआ है। वो डिक्लाइन होने का रीज़न मैनेजमेंट ने ये बताया है कि जो हाल ही में इन्होंने इसी क्वार्टर में जो है ना मैनेजमेंट ने बताया है कि इसी क्वार्टर में जो है वो गोल्ड के कुछ पार्ट को जो है, गोल्ड का जो कुछ पार्ट है, कुछ पोर्शन जो है उसको कंपनी ने हेज किया है, ठीक है। उसको जो है मैनेजमेंट ने हेज किया है इस क्वार्टर में। इससे क्या होगा, जो इनका इन्होंने एक न्यू लाइन ऑफ ज्वेलरी जो स्टार्ट किया, न्यू लाइन ऑफ ज्वेलरी मीन्स जो प्लेन स्टडेड जो ज्वेलरी होता है, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, उसका जो है इन्होंने स्टार्ट किया है, मतलब इस सेगमेंट में जो है इन्होंने एंट्री किया है, ठीक है। इससे क्या होगा, इनका जो है वो मतलब जो इनका मतलब जो मार्जिन जो है वो, इससे क्या होगा, इनका जो हायर चार्मिंग होगा एंड लेज़र मार्जिन होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, आने वाले टाइम में देखोगे कि इनका जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में जो ये कंपनी जो है वो एंट्री कर रही है, इससे इनके वॉल्यूम जो है काफ़ी अच्छा, मतलब वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा जो है वो इंक्रीज होने की संभावना है, ठीक है। इससे क्या होगा, और इनका अगर आप अभी देखोगे ना, अभी मतलब जो देखोगे ये इनका जो वॉल्यूम वो 31% से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, 31% से। मीन्स अगर आप देखो तो जो लास्ट ईयर जो इनका था वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम नंबर देखोगे तो क्वार्टर 3 FY25 में देखोगे तो आई थिंक 409 था, ठीक है। लेकिन वो इस ईयर देखोगे वो इंक्रीज होके 535 हो गया, मतलब क्वार्टर 3 FY25 में 409 था एंड वही इंक्रीज होकर क्वार्टर 3 FY26 में वो 535 हो गया। तो वॉल्यूम नंबर अगर देखो तो वो 31% से जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देन नॉर्मली इनका अगर आप पैट देखोगे तो पैट अराउंड 4% है, ठीक है। एंड नॉर्मली पैट इनका 4% है। देन कंपनी देखो तो इन्होंने कुछ पार्ट जो है वो मतलब फुल गोल्ड नहीं, मतलब कुछ पार्ट गोल्ड का जो है उन्होंने हेज किया है। इससे क्या हुआ, इनका जो मार्जिन है वो डिक्लाइन किया है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप मतलब जो कैपेसिटी एक्सपांसन देखोगे तो FY27 में जो है वो इनका कैपेसिटी एक्सपांसन 4000 kg का है, अभी 2700 kg का है।
FY 27 में इनका जो है जाते जाते इनका 4000 kg और इनका कैपेसिटी ऐड होगा, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे वॉल्यूम ग्रोथ जो है अभी 60 से 70% इनका वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो इनका प्लेन गोल्ड एंड मशीनरी वाला जो ये जिसमें जो ये एंट्री कर रहे हैं, तो ये इनका देखो 7 से 8 करोड़ है, ठीक है। तो यूजिंग एट मतलब ये 7 से 8 करोड़ जो है इनका जो यूज़ है इनका मतलब वही प्लांट एंड मशीनरी में जो है वो ये अमाउंट को जो है यूज़ कर रहे हैं। देन कंपनी का अगर आप एक्सपोर्ट देखोगे ना, एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट जो है कंपनी जो है वो मतलब वेरली 2%, मतलब इनका जो एक्सपोर्ट का जो डेटा है वो देखो वेरली 2% है, 2%। एंड काफ़ी स्ट्रेंथिंग प्रेजेंस है सिंगापुर, यूएई, कतर, यूएसए, ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है यूएई एंड यूएसए में मेन फोकस कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का जो है दुबई में इन्होंने एक ऑफिस खोला है। देन दुबई में ऑफिस खोलने के साथ साथ इनका जो एक्सपोर्ट देखोगे शुड गो अप, मतलब जो है एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ, मतलब 2% से 10% तक इनका जो है वो एक्सपोर्ट जो इनका रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट का है 2% का, उसको मैनेजमेंट जो है वो 10% तक लेके जाना चाहती है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो ये जो है दुबई में ऑफिस खोले हैं, इनका एक्सपोर्ट में भी अच्छा खासा प्रेजेंस मतलब है। यूएई हो गया, यूएसए हो गया, इन सब मार्केट में, सिंगापुर हो गया, हाँ कतर हो गया, ये सब मार्केट में इनका प्रेजेंस है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप एबिटा में अगर ग्रोथ देखो तो उसमें मैनेजमेंट ने यही बताया है कि ये जो है इनका एबिटा में बहुत अच्छा जो है वो ग्रोथ है। इस क्वार्टर में अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है, बट आने वाले टाइम में देखोगे, आने वाले टाइम में भी जो है इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आने वाला है, ठीक है। देन कंपनी का जो डिमांड देखोगे ना, तो ये इस वाले मतलब ये जो ज्वेलरी है, जो एक्चुअली कंपनी जो है ना वो कास्टिंग ज्वेलरी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। कास्टिंग मीन्स होता है जो स्टडेड जो स्टोन टाइप जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, जैसे देखो तो इनके जो प्रोडक्ट, ये जो कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे रिंग हो गया, बैंगल्स हो गया, नेकलेस हो गया, ठीक है, ये सब ऑर्नामेंट जो है कंपनी, ये सब प्रोडक्ट जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये सब प्रोडक्ट जो है ना सारा का सारा 22 कैरेट का कास्टिंग जो होता है ना वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कास्टिंग मीन्स हो गया जो स्टोन सेटिंग जो काम होता है ना, स्टोन सेटिंग मतलब एक आप अगर रिंग ले रहे हो, वो रिंग में देखो तो पूरा जड़ाव किया हुआ, पूरा स्टोन सेटिंग किया हुआ है, तो वो उस टाइप का जो रिंग होता है ना कास्टिंग, वो जो है कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो मतलब जो इनका प्रेजेंस देखोगे, जो एबिटा जो देखो तो एबिटा में काफ़ी डिमांड आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद अगर देखोगे जो इनका ज्वेलरी सेगमेंट में जो डिमांड आएगा, इससे क्या होगा, मतलब ऐसे अभी कोई मतलब जो डिमांड है, तो देखोगे तो इनका जो मतलब जैसे दिसंबर का क्वार्टर जो है वो अच्छा हुआ। देन जनवरी का जो मतलब जनवरी वाला मंथ का जो इनका मतलब जो वॉल्यूम था वो अच्छा जो है वो एक्सट्रीमली गुड। देन फरवरी एंड मार्च वाला भी जो है काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ आया, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो इनका इस सब मंथ में जो इनका जो ग्रोथ आने वाला है, इससे क्या है, ये मैनेजमेंट बता रही है कि आने वाले टाइम मतलब अभी एक्चुअली ऐसे ही वेडिंग सीजन चल रहा है। देन फेस्टिव सीजन एंड वेडिंग सीजन दोनों का कॉम्बो जो है इनको जो है वो इनसे मतलब इससे जो है इनके स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा जो है वो इंक्रीमेंट होने वाला, इनके बिजनेस में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट होने वाला। क्योंकि देखो तो इस साल भी वेडिंग जो है बहुत ज़्यादा वेडिंग था, एंड बहुत जो है फेस्टिव सीजन भी थे, एंड फेस्टिव सीजन की वजह से काफ़ी अच्छा डिमांड आया, ठीक है। तो उस वजह से देखो इनका जो आने वाले टाइम में जो है और अच्छा जो है वो ग्रोथ आएगा, ठीक है। देन इनका अगर आप ग्रॉस मार्जिन देखो तो वही 7 to 8% इनका ग्रॉस मार्जिन है, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो ना तो मतलब जो कंपनी अगर देखो तो इनका मेनली अगर आप देखो तो मार्केट मतलब जो एक्सपेक्टेड है कंपनी का, तो एक्चुअली इनका आप CAGR के हिसाब से देखोगे ना तो मोटा मोटी इनका जो मतलब कैलेंडर ईयर 23 से कैलेंडर ईयर 29 तक देखोगे तो इनका जो मार्केट है वो 7162 बिलियन का होने वाला है। 7162 मतलब वो जो मार्केट इनका जो ग्रो करेगा ना वो एक्चुअली 10% से ग्रो मतलब 9.7% CAGR से जो है इनका मार्केट जो है वो ग्रो करेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है।
देन इंडिया में देखोगे ना, तो इंडिया में तो ज्वेलरी का ऐसे ही बहुत डिमांड है। मतलब इतना डिमांड है, आप देखोगे कि एक्चुअली देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है अपने इंडिया में। उस वजह से देखो तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है, क्योंकि 800-900 टन गोल्ड का यूज़ होना एक साल में काफ़ी बड़ी बात है। आप देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ के लोगों को काफ़ी शौकीन भी है गोल्ड के, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो इनका काफ़ी अच्छा मतलब जो गोल्ड वाला जो सेक्टर है ना, अपने इंडिया में बहुत अच्छा जो है वो चल रहा है। इनमें काफ़ी अच्छा डिमांड हुआ है। आप गोल्ड सेक्टर में आप किसी भी स्टॉक को देखो ना, तो सब में जो है अच्छा डिमांड है, क्योंकि गोल्ड का डिमांड जितना अपने इंडिया में है ना, उतना कहीं बाहर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लोग जो है गोल्ड के काफ़ी शौकीन होते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी फेस्टिव भी, मतलब काफ़ी फेस्टिवल आते हैं। मतलब कुछ भी फेस्टिवल हुआ, जैसे आपका जैसे दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, आपका इधर मतलब जैसे पौला बैसाख हो गया, ठीक है, बंगाली न्यू ईयर हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, ये सारा फेस्टिवल जितना है ना अपने इंडिया में, ये सारे फेस्टिवल में जो है लोग जो है वो ऑर्नामेंट्स जो है परचेस करते हैं, खरीदते हैं। क्योंकि यही सब जो है टाइम होता है जो जिसमें जो है लोग जो है खुशी से खरीदते हैं। तो ये फेस्टिव सीजन से इनको जो है वो मतलब ये फेस्टिव सीजन में जो लोग खरीदते हैं उससे इनका डिमांड आता है। देन फेस्टिव के बाद जो इनका वेडिंग सीजन जो आता है, तो वेडिंग सीजन में भी यहाँ के लोग जो है काफ़ी गोल्ड परचेस करते हैं। तो उस वजह से जो है काफ़ी अच्छा डिमांड आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो अपने गोल्ड सेक्टर में जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। देन अगर आप देखोगे, एक और रीज़न भी है, एक और रीज़न है जो गोल्ड सेक्टर में जो है काफ़ी अच्छा जो डिमांड है, उनका रीज़न ये भी है कि जैसे फेस्टिव सीजन, वेडिंग सीजन, ठीक है, डोमेस्टिक में जो डिमांड है, उसके साथ साथ देखोगे जो मतलब जो पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम का इंक्रीज़ होना, ये भी एक रीज़न है। अगर डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम जो है वो अगर मार्केट में आता है, वो उससे भी जो है काफ़ी डिमांड आ सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ देखोगे जो इनका मतलब प्रेफरेंस फॉर ब्रांडेड ज्वेलर्स, ठीक है, एंड प्रेफरेंस फॉर ब्रांडेड ज्वेलर्स, ऐसे ही मार्केट अगर देखोगे तो वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो जो मार्केट जो रैपिडली जो मतलब ये जो एक्सपांड कर रहा है एंड मतलब टूवर्ड्स ब्रांडेड ज्वेलरी, लाइक जैसे तनिष्क हो गया, कल्याण हो गया, मालाबार हो गया, इन सारे बड़े बड़े जो कंपनी है ना, इन सारे बड़े बड़े कंपनियों के देखोगे तो काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ आ रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। उस वजह से देखो तो ये एक्चुअली ये शांति गोल्ड जो है वो B2B कंपनी है। एंड B2B कंपनी होने के साथ साथ इन सारे बड़े कंपनियों को जो ऑर्नामेंट्स जो मैन्युफैक्चरिंग करके जो है ये सब कंपनी देती है, स्काई गोल्ड हो गया, शांति गोल्ड हो गया, तो ये सब कंपनी क्या है, ये सब B2B प्लेयर है। और B2B प्लेयर जो है ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करके B2C को देती है। B2C हो गया जैसे कल्याण, तनिष्क, टाइटन, मालाबार, ये सब कंपनी जो हो गया B2C प्लेयर, क्योंकि ये जो है रिटेलर है, ये जो है अपने ऑर्नामेंट्स को जो है अपने स्टोर में जो है वो सेल करती है, ठीक है। देन उसी हिसाब से ये B2B कंपनी हो मतलब है, और ये बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, एंड सारे क्लाइंट को जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके जो है वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर प्रोडक्ट जो है वो देती है। बैंगल्स हो गया, नेकलेस हो गया, रिंग हो गया, सारा कास्टिंग मतलब जितना जो मतलब कास्टिंग होता है ना, वो कास्टिंग ज्वेलरी जो है ये कंपनी देती है बिग क्लाइंट्स को। देन कंपनी का देखोगे तो इनका एक्चुअली देखोगे ना, तो इनका जो है मतलब कैट का डिज़ाइनर में जो है कंपनी काफ़ी अच्छा जो है फोकस कर रही है। कैट से क्या हो रहा है ना कि कैट जो है वो कैट से और नए नए तरह का डिज़ाइन जो है और रेडी हो रहा है, ठीक है। और नए नए डिज़ाइन मतलब हर मंथ जो है 400 प्लस डिज़ाइन में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, 400 प्लस, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो शांति गोल्ड देखो, तो एक्चुअली शांति गोल्ड का भी ना दो मार्केट के मतलब शांति गोल्ड मतलब देखोगे शांति गोल्ड है, एक उत्सव है, ठीक है। तो इन्होंने अगर देखो तो शांति गोल्ड ने जब स्टार्ट किया था ये बिजनेस, ये एक्चुअली मतलब इट हैज़ स्टार्टेड मतलब मास प्रोडक्शन, एंड व्हेन जब उस उत्सव जो है उत्सव देखोगे उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वेयर द मतलब उत्सव में देखोगे ना, तो उस समय का जो ब्रांड एम्बेसडर था उत्सव का एक्चुअली थी तो वो करिश्मा कपूर थी। मतलब जो उत्सव जो इनका मतलब इन्हीं का पार्ट है, दो कंपनी है, ठीक है। तो दो कंपनी में जैसे एक शांति गोल्ड है, दूसरा उत्सव है। शांति गोल्ड में देखोगे तो ये मास प्रोडक्शन जो है इनका स्टार्ट हुआ है। देन उत्सव में भी देखो तो इनका जो ब्रांड एम्बेसडर जो है वो करिश्मा कपूर है। इसमें भी देखो तो कंपनी जो है वो दोनों देखो जो है मतलब बोथ कंपनीज देखो कुड नॉट हेयर, इट हैज़ बीन
कंबाइन टुगेदर, ठीक है। तो अभी देखोगे तो इस टाइम में जो है कंबाइन है, ठीक है। देन कंपनी का देखो तो वही दो कंपनी है। देन कंपनी का मतलब कैपेसिटी भी देखो तो एक्सपांड कर रहा है। 4000 केजी का कैपेसिटी एक्सपांसन है। 2700 केजी का ऑलरेडी इन्होंने मतलब जो है वो कर रहा है, मतलब 2700 केजी का इनका ऑलरेडी इनका एक्सपांसन है, ठीक है। देन उसके बाद देखोगे तो कंपनी जो है ना अपने मतलब जो कंपनी अगर देखो ना तो जो इनका जो फैसिलिटी है जो जयपुर और मुंबई वाला, तो जयपुर वाला अगर फैसिलिटी देखोगे तो वहाँ से जो है इनका जो स्पेंडिंग है वो 46.5 करोड़ का है। देन मुंबई वाला जो इनका है, मुंबई में देखोगे तो मुंबई का जो इनका कैपेक्स है वो 8,500 करोड़ है, और जयपुर में जो है वो 46.5 करोड़ है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो रेवेन्यू जनरेशन होता है तो ये है वही 8.5 करोड़। मुंबई वाला जो फैसिलिटी है वहाँ से 8.5 करोड़ का, जयपुर से 47 करोड़ पकड़ लो अप्रॉक्स। देन कंपनी का अगर देखोगे तो ये जो है जो ज्वेलर्स, मतलब ये जो है इनका एक्सपोर्ट अगर देखोगे तो ऐसे 1200 केजी पर एनम है इनका। जयपुर वाला जो है इनका जयपुर वाला जो इनका कैपेसिटी है 1200 केजी पर एनम है, जो आई थिंक ऑपरेशनल बाई जुलाई है, ठीक है। देन कंपनी जो है दुबई में इन्होंने ऑफिस खोला है, एंड वहाँ देखो तो इनका जो फ्रॉम 4% टू इट्स टू गो अप टू 10%, मतलब इनका जो अभी एक्सपोर्ट वाला जो मार्केट 4% है वो मैनेजमेंट जो है वो इंक्रीज करके 10% तक वो जो है ले के जाना चाहती है, ठीक है। एंड उसका अगर ऑफिस देखो तो ये ऑफिस जो है खोल रही है, और ये ऑपरेशनल बाई मई, मतलब इनका जो ऑफिस जो दुबई में ये खोल रहे हैं उनका मई से जो है वो ऑपरेशनल होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।